हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर श्रेणी नवम पिले। आज यही वीडियो रे तुम जो SA1 एग्जाम गोटे टॉपिक अच्छी जार नाम हूँ हिंदी, थर्ड लैंग्वेज हिंदी। यही हिंदी जो तुम जो पोएम अच्छी जी जो पद्य अच्छी तार ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन ताको आम यही वीडियो रे डिस्कस करवा। तो वीडियोटी निहात रूपे बहुत इनफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटेड अटे, तेणु निहात रूपे समस्त वीडियो को शेष पर्यटन देखा। ठीक अच्छे, ताल चल स्टार्ट करिबा। प्रथम आसला कबीर दास देख पिला माने, किस प्रकार का जन्म दुर्लभ है? आंसर कौन हम? मनुष्य जन्म दुर्लभ है। बार बार क्या नहीं मिलता? देह नहीं मिलता। वृक्ष से फल झरने का मतलब क्या है? मृत्यु होना। क्षण भंगुर शरीर के रहते हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर साधना करना चाहिए। सोने की तुलना किसके साथ की गई है? सज्जन के साथ। किसको बार बार तोड़कर जुड़ सकते हैं? सोने को। दुर्जन की तुलना किसके साथ की गई है? कुंभार के कुंभ के साथ की गई है। एक धक्के से कुंभ में क्या दिखाई पड़ता है? दरार दिखाई पड़ता है। किसकी मित्रता दीर्घस्थायी होती है? सज्जन की मित्रता। किसकी मित्रता क्षणस्थायी होती है? दुर्जन की मित्रता। मनीषा का अर्थ क्या है? मनीषा मनुष्य। कबीर के अनुसार सोना टूटकर कितने बार जुड़ सकता है? 100 बार। कुम्हार का कुंभ कहाँ गया? दुर्जन को। साक्षी शब्द प्रतीक है ज्ञान व अनुभूति का। मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए? भक्ति करना चाहिए। कुम्हार बनता है घड़ा। तरुबर का अर्थ है पेड़। धक्का शब्द का मूल रूप है धक्का, ऑप्शन है। जुरई शब्द का मूल रूप है जुड़ना। झड़ी शब्द का मूल रूप है झगड़ना। तापर द्वितीय पद आसला सूरदासंकर। तो देख, ग्वालिन ने किस से शिकायत की? यशोदा से। किस समय कृष्ण गोपियों के घर में घुस जाते थे? दोपहर को। कृष्ण किसका माखन चोरी करके खा जाते थे? गोपियों का। माखन का भांड कहाँ रखा जाता है? झिके पर। किस पर चढ़कर कृष्ण माखन चोरी करते थे? खाट। खाने के बाद बचे हुए माखन दही को कृष्ण क्या करते थे? ढड़का देते। प्रतिदिन गोरस की क्या होती थी? हानि होती थी। यह डोटा कौन रंग लायो? इसमें डोटा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? पुत्र। पूत अनोखा जायो कौन किससे कहती है? पूत अनोखा जायो। ब्रजनारी यशोदा से। गोरस का अर्थ क्या है? दूध दही माखन आदि। तेरो लाल मेरी माखन खायो, यह किसकी रचना है? सूरदास की। ब्रजनारियों ने किससे अनोखा कहा है? कृष्ण को। गोपियों का घर किस समय सुना रहता है? दोपहर को। लाल किससे कहा गया है? कृष्ण को। प्रतिदिन किसकी हानि होती है?
सभी की। ग्वाली ने किससे तंग आती है? श्री कृष्ण से। ग्वाली ने किसकी शिकायत करती है? कृष्ण की। दोपहर के समय किनका घर सुना रहता है? ग्वालिनों का। कृष्ण की माता कौन है? यशोदा। सूरदास किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। तापर नेक्स्ट दोहा आसला बेले माने तुलसीदासंकर। तुलसी ने किसे खेत कहा है? काया को। मन की तुलना तुलसी ने किसके साथ की है? किसान। पाप पुण्य को तुलसी ने क्या कहा है? दो बीज। बार बार आचार व्यवहार बदलने वाले व्यक्ति की भलाई चाहने को क्या कहते हैं? अज्ञान। इनमें से किसकी भलाई चाहना बेकार है? बहुरुचि वाले की। हम कैसे फल पाते हैं? जैसे कर्म करते हैं। बुबैसो लूनई निदान, यह किसकी रचना है? तुलसीदास की। मनुष्य शरीर को क्या कहा गया है? खेत। किसान कौन है? मन। किसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना कहलाता है? मूर्खता। जानबूझकर गलती करने वाले को उपदेश देता है? मूर्खता। कर्म के अनुसार क्या मिलता है? फल। बीज कहाँ है? पाप पुण्य दोनों ही नहीं, दोनों पाप पुण्य सबुथे बीज अच्छे। काया का अर्थ है शरीर। सही बीज बोने का मतलब क्या है? अच्छे कर्म करना। किनकी भलाई चाहना मूर्खता है? उपयुक्त सभी। अनेक संतान वाले, अनेक कामनाओं वाले, अनेक प्रकार के आचार व्यवहार वाले। मनरूपी किसान को किसका सदुपयोग करना चाहिए? शरीर का। त्योहार का सही अर्थ है व्यवहार। दो शब्द का मूल रूप है दोनों। भलो शब्द का मूल रूप है भलाई। रोहिम करो। कुसंग का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? ऑप्शन ए उत्तम प्रकृति वाले। सांपों के लपटे रहने पर भी चंदन पेड़ पर क्यों नहीं फैलता? जहर। चंदन पेड़ पर कौन लपेटे रहते हैं? भुजंग। किसके होने से मित्र बढ़ते हैं? संपत्ति। मित्रता की कसौटी क्या है? विपत्ति। सच्चा मित्र कौन है? विपत्ति में जो साथ रहता है। जो उत्तम आचरण और गुणों का होता है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? कुसंग। विपत्ति किसकी कसौटी है? मित्रता की। सांप के साथ किसकी तुलना की गई है? कुसंग की। किसके बुर्खी पर सर्प लिपटे रहते हैं?
चंदन के वृक्ष पर। किस पर सांप के विष के प्रभाव नहीं होता? चंदन वृक्ष पर। अपने मित्र को कब नहीं छोड़ना चाहिए? बुरे दिनों में। भुजंगर अर्थ कौन? साप व सर्प। संपत्ति होने पर क्या बढ़ जाते हैं? मित्र बढ़ जाते हैं। साचे का मूल रूप है सच्चे। व्यापक का मूल रूप है व्याप्त। किसकी खोज करनी चाहिए? सच्चे मित्र की। चंदन का स्वभाव है शीतलता। मित्र का मूल रूप है मित्र। बनत का मूल रूप है बनते। ओके बोले माने ए प्रकार थिला। नेक्स्ट टाइम देखिबा कुडोलिया। गिरिधर कविराज। कौन पश्चाताप की आग में जलता है? बिना विचारे काम करने वाले। काम करने से पहले क्या करना चाहिए? सोच विचार। बिना विचार के काम करने से क्या परिणाम निकलता है? काम बिगड़ जाता है। तरत न डरे का अर्थ क्या है? डालने से नहीं डलना, डलता। बिना विचारे काम करने का प्रभाव क्या होता है? ये सब जगह हम पे मैंने वीडियो को पॉज कर पढ़ी पार। खटकत है का अर्थ क्या है? बुरा लगता है। खटकत है जिय माहे, जिय माही क्यों जो बिना विचारे। यह किसकी रचना है? गिरिधर कविराज की। जगत में किसकी हंसी होती है? जो बिना विचारे काम व कार्य करता है। क्या डालने से नहीं डलता है? दुख। कौन अपना काम बिगड़ता है? बिना सोच विचार काम करने वाले। किसका मूल्यवान समय बर्बाद हो जाता है? मानसिक रूप से बेचैन। किस व्यक्ति को मनोविनोद के सारे साधन फीके लगते हैं? बिना सोच विचार वाले लोग। बिना विचारे जो करे सो पाछे पड़ाव। पश्चाताप। बिना विचार के काम करके पश्चाताप वाले जगत में डैश। ऑप्शन डे सभी। हंसी का पात्र बनता है। दिल में चैन नहीं आता। खाना पीना दुश्वार लगता है। कहाँ गिरिधर कविराज दुख कहूँ टरत ना डैश तारे। जग में होत हंसाए चित्त में चैन ना डैश। अवससी पावई। बिगाड़ी का मूल रूप है बिगाड़े। सम्मान का मूल रूप है सम्मान। बिना विचारे जो
करे, खटकत है जिय माही, क्यों जो बिना विचारे। तो पे 16 मिनिट है तथापि आउ गए 4 मिनिट भितर आम प्रियतम पोएमटा को सारे चेष्टा करवा, जार कवि होती सूर्यकांत त्रिपाठी। तो देखो पे प्रियतम कविता के रचयिता कौन है? एवं हम पढ़ले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक दिन नारद कहाँ गए? विष्णु के पास गए। विष्णु का प्रियतम भक्त कहाँ रहता था? मर्त्यलोक में। विष्णु का प्रिय भक्त कौन था? एक किसान। नारद किसकी परीक्षा लेने गए? किसान की। किसान ने दरवाजे पर किसका नाम लिया? राम जी का। एक दिन में किसान भगवान का नाम कितनी बार लेता था? 3 बार। कौन दिवारात्रि भगवान का नाम लेते हैं? मुनि ऋषि। भगवान ने नारद जी को कौन सा काम दिया? तेल पात्र के साथ भूमंडल प्रदक्षिण करने का। नारद जी किस पर घृत लक्ष्य थे? प्रभु की आज्ञा पर। विश्व पर्यटन करने वक्त नारद जी ने भगवान का नाम कितनी बार लिया था? बिल्कुल नहीं। विश्व पर्यटन करने के नारद जी कैसे लौटे? जल्द। किस बात पर ध्यान रखने के लिए विष्णु ने नारद से कहा? जैसे पात्र से तेल ना गिरे। योगीराज कौन है? नारद। किस पर कई दायित्व लदे हैं? उत्तरदायित्व लदे हैं। किसान पर। सब दायित्व निभाते हुए कौन विष्णु का नाम लेता है? किसान। लज्जित होकर नारद ने क्या कहा? यह सत्य है। किसान का काम किसका दिया हुआ काम था? विष्णु का। नारद जी अपने इष्ट का नाम लेना भूल गए क्यों? नारद जी ने अपने इष्ट अर्थ होची निजर प्रभु कमे भूली गले? उनका ध्यान तेल पात्र में लग गया। प्रियतम कविता का सार क्या है? कर्म करते और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भगवान को ना भूलना। भगवान विष्णु किसान को अपना श्रेष्ठ भक्त क्यों मानते हैं? कई उत्तरदायित्व एक साथ निभाता है, खेतीबाड़ी समय पर करता है, भगवान का नाम लेता है, सभी। तो आंसर है ऑप्शन डी। नारद जी ने विष्णु जी से क्या पूछा? आपका प्रिय भक्त कौन है? आपका निवास कहाँ है? आपकी पत्नी का नाम है? कोई नहीं। ऑप्शन ए, आपकी प्रिय भक्त कौन है? नारद जी ने किससे सवाल किया? ऑब्वियसली विष्णु को। किसान ने कब भगवान का नाम स्मरण किया? तीनों समय, अर्थात प्रातः, दोपहर एंड संध्या। बस केवल 3 बार भगवान का नाम स्मरण करके किसान भगवान का प्रिय भक्त कैसे बन गया? यह बात सोचकर नारद जी टकरा गए, दुखी हुए या सुखी हुए? चकरा गए। तेल पुण्य पात्र लेकर नारद जी कहाँ गए? पृथ्वी पर। विश्व पर्यटन करके नारद जी कहाँ लौटे? विष्णुलोक।
क्या नाराजी के पात्र से तेल गिरा? नहीं। स्नान भोजन करने ओके पिला तो ये था।